श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार આજે ગુજરાતી હશે ને કે હિન્દી લઈ લે श्लोक संख्या 34 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य सूक्ष्मदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति कामान् मोगान् सिरजंगमानां अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। शब्दार्थ यस्मिन् ऐसे यज्ञोत्सवों में हरि परमेश्वर भगवान इज्यमान पूजित होकर इज्य आत्मा समस्त पूज्य देवों के आत्मा मूर्ति ही रूपों में यजताम पूजा करने वाले शम कल्याण तनोति फैलाता है कामान इच्छाएं अमोगान अचूक सिर जंगमानम समस्त चरों तथा अचरों का अंतः भीतर बहिः बाहर वायु इवा सदृश ईशः सबों का आत्मा अनुवाद समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तात्पर्य कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र है। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। ये अन्य देवता की पूजा वास्तव में यज्ञ में होती है, लेकिन उसका मूल जो फल मिलता है वो भगवान कृष्ण ही देते हैं, क्योंकि देवता भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ ये लिखा है कि कभी कभी कोई देवता की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान फल तो भगवान ही देते हैं। और ये समझना है क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा अंतरात्मा है और वो सब जगह विद्यमान है, इसलिए उनको मालूम है कि कौन क्या अर्पण कर रहे, किस भाव से अर्पण कर रहे, और वही सबसे वो सबकी पूजा स्वीकार करते हैं और उसको परिणाम देते हैं। तो फल देने वाले कृष्ण है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह वे ही, केवल वे ही एक है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। ये जो देवता की पूजा वास्तव में क्या है कि लोग सीधे कृष्ण के पास नहीं आ सकते हैं, इतना उनका 3 गुणों के मिश्रण में रहते हैं। यह स्पष्ट लिखा है कि ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो देवता लोग हैं ये भौतिक प्रतिनिधि मात्र है। सत्वगुणी देवता, मतलब सत्वगुणी लोग देवता की पूजा करते हैं, तमोगुणी लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार ये गुणों के मध्यम में रहकर देवता की पूजा होती है। यह हमें समझना है। देवता वो स्वतंत्र नहीं है, देवता भौतिक है। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि देवता भी हमारी तरह जीव है। हाँ, वो एक शक्तिशाली जीव है। जीव सब शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो एक उनकी पुण्य कर्म के कारण वो देवता बना और वो भगवान की सेवा करते हैं ये ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए। ये सबसे पहले समझना है। लेकिन मूल भगवान है और भगवान की शक्ति से ही वो सब कार्य करते हैं। वो जो भी फल होता है वो उनकी शक्ति के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। जो श्रद्धा से अलग अलग देवता को भजते हैं तो ते भी मामेव कौनते यजन्ते अविधि पूर्वकम। लेकिन वो मेरी पूजा होती है, लेकिन इस पूजा को क्या कहते हैं? अविधि पूर्वकम। तो देवता की पूजा अविधि पूर्वक की है, इसका भगवान रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान उपस्थित है तो फिर उनकी पूजा होनी चाहिए। अंतर्बहिर्विद्यमानम, यहाँ क्या लिखा है? अंतर्बहिर्युरी वैशा। तो वो अंदर और बाहर सदृश वायु की तरह सबों का विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, अंतर बहिर सब जगह। तो इसीलिए वास्तव में जो देवता है भौतिक देवता भौतिक कार्य संभालते हैं भगवान का इस भौतिक जगत में, लेकिन सब लोग भगवान कृष्ण के पास जाने तो सत्वगुण चाहिए। सब लोग सत्वगुण में नहीं रहते, रजोगुण में ज़्यादातर रहते हैं और बाकी के तमोगुणी लोग रहते हैं। तो रजोगुणी लोग देवता की पूजा करते हैं। तो ये एक्चुअली भक्तों को समझना है व्यवसायित्मिका बुद्धि, जिनकी व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं है वो अलग अलग जगह जाते हैं। वही व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। तो क्या कहते हैं? यानी जिनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, एक मात्रा, एक इहा इस संसार में, एक इस संसार में एकमात्र जिनकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। तो क्या है? बहुशाखा यनंताश्च, अनेक शाखाओं में विभक्त है। एक व्यक्ति है जिनकी बुद्धि सिर्फ कृष्ण भावनामृत में है, और दूसरे कौन है? बहुशाखा यनंताश्च,
जो दृढ़ प्रतीक नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बुद्धियों अव्यवसायी नाम, तो यानी जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, अनेक देवताओं को पूजा करते हैं, तो उनकी बुद्धि अव्यवसायित्मिका बुद्धि है। लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि होनी चाहिए। तो ये बुद्धि ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान है और हमें इनकी ही सेवा करनी चाहिए। तो जो इस मार्ग पर है वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं या मुसलमान लोग बोलते हैं कि अल्लाह हो, एक अल्लाह ही, हम अल्लाह का ही भजते हैं। वो सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, एक भगवान को ही भजना चाहिए। लेकिन हजारों लाखों देवी देवता को भजते हैं तो वो समझते कि सब एक ही है। तो ये सबसे बड़ी भूल धारणा है। इसीलिए यहाँ विशेष इस श्लोक में अपने भगवत गीता के श्लोक में दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में यही बोला है, व्यवसायित्मिका बुद्धि ही, वो बुद्धि दृढ़ रहती है, एक कुरु नंदना, और उसका लक्ष्य भी एक है। तो हमें एक लक्ष्य है और वो एक लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण। यदि जिनका बहुत बड़ा पुण्य होता है वही इस प्रकार व्यवसायित्मिका बुद्धि में आ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनकी यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चितः, वो ये अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो ये अलंकारिक शब्द क्या है? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो ये है वेदवाद रताः। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी स्पष्ट हमको समझना चाहिए कि जो लोग यज्ञ संपन्न करते हैं अलग अलग देवता की पूजा करने के लिए, यज्ञ संपन्न करते हो, अलग अलग देवता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी को ये स्वर्ग में जाना, या स्पष्ट लिखा है स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म या शक्ति, ये चीज चाहिए। जो क्या है? वो सकाम कर्म करना है, यानी सकाम कर्म की वजह से मुझे कुछ लाभ चाहिए, इसलिए मैं यज्ञ करता हूं। तो ऐसे यज्ञ की संस्तुति की गई है वेदों में, इसीलिए इसमें लिखा वेदवाद रथा, वेदों के अनुयायी। लेकिन वेदों के अनुयायी, कल भी हमने देखा, वेदेश्च नहीं, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, वेद में जानने योग्य मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो वेद में जानने योग्य भगवान कृष्ण है, इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण सेवा में लगते हैं उसकी बुद्धि व्यावसायित्मिका बुद्धि कहलाती है, और उसका ध्येय स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट ध्येय। हम घर से निकलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं, कहीं पे भी जाऊंगा। तो वो दृढ़ मतलब ध्येय नहीं है उनके पास, वो कहीं भी चला जाएगा, कब आना है कब जाना है कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जिनकी बुद्धि, जिनके पास ध्येय, यस मुझे यहाँ जाना है, और ध्येय बहुत सारे हो सकते हैं। कोई बोल सकता है ठीक है मैं ध्येय बना लेता हूँ, तो कोई ध्येय बनाते हैं मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरा ध्येय है अच्छी पत्नी प्राप्त करना, मेरा ध्येय बिजनेस डेवलप करना, मेरा ध्येय यश प्राप्त करना, मेरा ध्येय प्राइम मिनिस्टर बनना। और जो बहुत मूर्ख होते हैं, जो माया जिसके गले में फंदा डाल दिया है, वो क्या बोलते हैं? मेरा ध्येय है भगवान बनना। ये फंदा प्रभुपाद लिखते हैं, ये माया का अंतिम फंदा है, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, मैं भगवान बन जाऊंगा। ये सबसे अंतिम फंदा है माया का, फिर वो लटक जाएगा। जो अपने आप को भगवान बनने के लिए करते, भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान कैसे बन सकते? भगवान की जो लीला है, गोवर्धन धारण करना, हजारों लाखों गोपियों के साथ खेलना, ये सामान्य जीव नहीं कर सकते हैं। ये दिव्य स्तर पे, सबसे पहले तो भगवान दिव्य है और हम भगवान गुणातीत है, और गुण के
अधीन है, हम गुणों में फंसे हुए हैं, सत्व रजो तमो गुण। हमको थोड़ा सा कोई ये करेगा तो तुरंत हमारा तमोगुण में आ जाएंगे, हम गुस्सा करेंगे। लेकिन भगवान को भृगु मुनि ने लात मारा, कृष्ण भगवान विष्णु को, बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुआ है। ये त्रिगुण के अतीत है। हालांकि भगवान इस गुणों के करता है, फिर भी भगवान इन गुणों के अतीत है। तो ये महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक में क्या है कि भगवान सबका कल्याण करते हैं, लेकिन जो उनकी पूजा करते हैं उनका विशेष, क्योंकि वो उनके पास आते हैं। बाकी जो अन्य देवता के पास जाते हैं वो समझते कि ये देवता ही मुझे फल दे रहे हैं। शिव जी के पास जाते हैं, वो सोचते कि शिव जी ही फल दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में शिव जी फल नहीं दे रहे। हालांकि शिव जी वरदान देते हैं, लेकिन वो वरदान डेंजर होते हैं कभी कभी। जैसे भस्मासुर को वरदान दिया, बहुत डेंजर है। इवन रावण को भी वरदान दिया था, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, डेंजर, विश्व का विनाश करने वाला, ये सब ब्रह्म वरदान होते हैं। लेकिन भगवान जो वरदान देते हैं, वरदराज कृष्ण भगवान का एक नाम है, जो कांचीपुरम में है भगवान का विग्रह, वो वरदान देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वरदान देने के बाद ये व्यक्ति का पतन नहीं होना चाहिए, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। फिर दूसरी बार वो इंद्रिय तृप्ति के लिए वरदान मेरे पास मांगने आएगा नहीं। यदि मैं उसको एक बार वरदान दे दूंगा इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर दूसरी बार आएगा और वास्तव में मेरा शरण में नहीं आएगा वो। इसीलिए भगवान कृष्ण वरदान देते हैं, लेकिन जीवों का पूर्ण कल्याण होता है वो हिसाब से वरदान देते हैं। शिव जी आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, तुरंत अप्रसन्न हो जाएंगे, शाप दे देंगे, वरदान दे देंगे। तो हमें ये समझना है, शिव जी के शाप से सब डरते हैं। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो शिव जी ने शाप दिया। शिव जी ने कुछ नहीं किया, शिव जी चले गए नाराज होकर। फिर उनकी पत्नी सती ने देह त्याग किया, तब शिव जी बहुत गुस्से हो गए और फिर उन्होंने आके पूरा यज्ञ को ध्वंस कर दिया उनके अनुयायियों ने। तब ब्रह्मा जी ने देखा, सब देवता डर गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोला शिव जी वरदान दे शीघ्र देते हैं, आशुतोष है, और ये भी शाप भी तुरंत दे देते हैं, इसलिए जल्दी जाओ और उनसे माफी मांगो। सब ब्रह्मा जी स्वयं जाते हैं सब देवताओं के साथ। तो यही बात है कि देवता के जो वरदान है वो सोचे बिना दे देते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है कि भाई एक व्यक्ति को बहुत बुखार आ रहे है, सर्दी जुकाम है, तो उसका पिताजी को बोलेगा पिताजी मुझे 10 रुपया दो, मुझे आइसक्रीम लेना है, तो पिताजी नहीं देगा। लेकिन पड़ोस वाला, वो बच्चा रोएगा तो पड़ोस वाला चल जा ले ले, बेचारा मांगता है, इतना मांगता है, जाओ 10 रुपया ले लो, आइसक्रीम खा लो। वो आइसक्रीम खाएगा तो उसको नुकसान है। तो ये जो पड़ोसी है वो देवता जैसा है और भगवान पिता जैसे है। जो पुत्र को ऐसा लगेगा मेरे पिताजी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी वो इच्छा नहीं पूरी कर रहे जिससे तुम इस भौतिक जगत में रहोगे, वो भगवान कभी नहीं पूरी करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मेरे पास मेरा भक्त है और मेरे से आध्यात्मिक वरदान के अलावा और कुछ वरदान मांगे, क्योंकि भौतिक वरदान से क्या फायदा है। कोई भौतिक, वैसे भी हमारा कल्याण होता ही है, हम फल मांगे या नहीं मांगे, हमें कर्म विपाक के हिसाब से हमारा कार्य होता ही है। लेकिन यदि हम इस भौतिक जगत में और ज्यादा रहना चाहते हैं तो हम ज्यादा कैसे रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। जितना हमारी आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा, जितना हमारा काम को पोषण करेंगे, इतनी हम इस भौतिक जगत में हमारी इच्छा बढ़ेगी। काम यानी इच्छा, काम इच्छा, सेक्स डिजायर या कोई भी भौतिक इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये जितना हमारे में है, ये इच्छा जब कम होगी, ये इच्छा रजोगुणी है,
तो ये इच्छा की वजह से हम अलग अलग देवता के पास लोग जाते हैं। और ये इच्छा जब कम होती है तो उसको ज्ञान होता है, अरे मैं ये सब इच्छा पूरी करने का क्यों सोच रहा हूँ, ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। मेरी इंद्रियां कभी नहीं बोलेगी कि बस अभी मुझे बहुत मजा आ गया। मेरी आंख कभी नहीं बोलेगी, अरे भाई तुमने इतना सुंदर सुंदर चीज दिखाया, सुंदर सुंदर पिक्चर दिखाया, सुंदर सुंदर सीरियल दिखाया, अमेरिका दिखाया, यूरोप दिखाया, अभी मैं संतुष्ट हो गई हूँ। आंख कभी बोलेगी नहीं। आज यूरोप देखा, कल और चीज देखेंगे। आज एक पिक्चर देखा, कल दूसरा पिक्चर देखेंगे। आंख नहीं बोलेगी। आज पिक्चर देखा 3 से 6 के शो में, फिर आंख बोलेगी अरे एक और अच्छा पिक्चर वो भी दिखा दो ना, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। फिर दूसरा पिक्चर दिखाए। जीवा कभी संतुष्ट नहीं होता। भक्तों को भी फाफा पड़ जाता है, कभी देखते हैं भक्त लोग, इच्छा हो जाती है, क्योंकि जीवा देखो कितनी छोटी है। जीवा मन कितना सूक्ष्म है, फिर भी हमारी इच्छा, पूर्व जन्मों की इच्छा, पूर्व संस्कार की इच्छा होती है। तो ये इच्छाएं हम बीज रूप में होती है। इसीलिए ये जो भक्ति में नहीं है, कृष्ण के शरण में नहीं है, वो तो अनियंत्रित इच्छा। इसलिए वो अभी आएंगे, भक्ति में भी आएंगे, जैसे जैसे खींच के लाएंगे, वो 1 दिन 2 दिन आएगा, भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ इच्छा पूर्ण नहीं होगी। यहाँ तो तप करना पड़ेगा, यहाँ तप करना पड़ेगा। लेकिन तब कौन कर पाएगा? ईशान त्वंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। तो भगवान को दृढ़व्रत से कौन भजेगा? जिनका पाप कर्म नाश हुआ है? तो जिनकी इच्छाएं है, ये इच्छा भी पाप कर्म का फल है। जिनकी इच्छा है काम क्रोध लोभ, इसको संतुष्ट करने की, तो वो जब इधर आएगा तो वो सोचेगा अरे यार ये तो कितने साल लग जाएंगे भगवान के पास, इससे अच्छा मैं शिव जी से या गणेश जी से मांग लूँ, जल्दी दे देंगे मुझे। इसीलिए वो बहुत मुश्किल है शिव भक्तों को इधर आना, यदि क्योंकि वो मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन यदि कोई सोचता है अरे मैं इतना मांगता हूँ, शिव जी देते हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, और ये भक्त लोग बहुत संतुष्ट है, कभी कोई विलाप नहीं करते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो जैसे वैसे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम प्रसाद ग्रहण करते हैं और हरि कीर्तन करते हैं। कितना फर्क है, क्योंकि उसको मालूम है। इस श्लोक में व्यवसायित्मिका बुद्धि में कहीं पे मैंने पढ़ा कि श्रद्धा शब्दे विश्वास करिले सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा होती है भक्तों को। हालांकि शिव भक्तों को भी श्रद्धा होती, क्या श्रद्धा होती कि भगवान शिव मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, वो भी श्रद्धा उनको होती है, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी होती है। हम आध्यात्मिक है, हम दिव्य, हम आध्यात्मिक, हम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक है, जड़ नहीं है। इसलिए आत्मा की जो इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा, उसको पूर्ण करना चाहिए। और वो आध्यात्मिक इच्छा व्यावसायित्मिका बुद्धि से ही होगी, यानी कृष्ण भावनामत की बुद्धि से ही आत्मा की संतुष्टि होगी। तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रिया को शुद्ध करना पड़ेगा, और वो शुद्ध इंद्रिया से हम कृष्ण भावनामत बनेंगे, और हम सिर्फ कृष्ण की पूजा करने का हमारी चेतना रहेगी। और यही इसमें लिखा है। अभी देखिए, समझिए, समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, तो देवता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ फल मिलता है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। वो सब के अंतरात्मा है, और अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करते हैं भक्त लोग। तो इसका फल क्या है? इस तरह केवल वे ही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तो भक्तों का संपूर्ण कल्याण होता है, हम सबका कल्याण होगा यदि हम सिर्फ कृष्ण की पूजा करेंगे, क्योंकि वो सब जगह सबके हृदय में है, अंतर बहिर
यदि हरि तपसा ततो किम। लोग तप करते हैं, हाँ? लेकिन उनको मालूम नहीं कि अंदर बाहर हरि है। यदि तप करने के बाद वो स्वीकारेगा कि यस अंदर बाहर सब हरि है, तो उसको तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततो किम। ये जैन लोग तपस्या करते हैं, ये सब बुद्ध लोग बौद्धवादी तपस्या करते हैं, वो लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, हाँ? सब लोग तपस्या करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि अंदर बाहर, अंतर बहिर यदि हरि, हरि अंदर बाहर सब है। इस सोचकर जो तपस्या करने के बाद ये पॉइंट पे आते हैं कि अंदर बाहर, अंतर में बाहर सब चीज में हरि है, तो उसकी तपस्या सफल है। लेकिन तपस्या करने के बाद ये नहीं मानते कि अंदर बाहर हरि ही सब कुछ है, तो निष्फल है। इसीलिए भक्तों को तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततो किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तो किम। यदि अंदर बाहर हरि का दर्शन नहीं होता है तप करने के बाद, तो तप का क्या फायदा। और यदि हरि अंदर बाहर सब दिखता है, तो तप करने की जरूरत क्या है, समझ रहे। एक तो जो तप करते हैं वो हरि को नहीं देखते, तो तप का कोई फायदा नहीं, और जो हरि को देखते उसको तप करने की आवश्यकता नहीं। सिंपल। अंतर बहिर यदि हरि तपसा तो कि, नंतर बहिर यदि हरि तप, फिर क्या है, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तो किम, नंतर बहिर यदि हरि तप। फिर और एक है ना कि और दो है चीज बोलिए। तो इस प्रकार भक्त को सर्वत्र कृष्ण के ही दर्शन होता है, और यही व्यवसायिक का बुद्धि है। और यही हमको ये बता रहे हैं राजा, इसको राजा उवाचा, ये अंतिम श्लोक है। राजा बोलते हैं, राजा का अंतिम श्लोक है। फिर कल सुत गोस्वामी बताएंगे कि राजा क्या कह, हाँ कली ने क्या कहा। अभी कली का वार्तालाप आएगा, कल नहीं परसों से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसका अर्थ हम समझते हैं कि भाई एकमात्र भगवान की पूजा कर होती है। जो वास्तविक व्यक्ति है वो एकमात्र भगवान की पूजा करते हैं, और देवता की पूजा करते हैं सिर्फ सकाम कर्मी, जो जिनकी बुद्धि हर ली गई है। काम स्ते स्ते रत ज्ञाना यजंती अन्य देवता। तो अन्य देवता की पूजा सिर्फ बुद्धि, कम बुद्धि वाले, हम बोलते गांडो, गांडा है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, मूर्ख। ऐसे ही भगवान ने थोड़े संस्कृत शब्द में बोला है, कामेस्ते स्ते रत ज्ञाना, रत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है। हम कहते हैं ना बर्फो, बर्फो यानी उसको बुद्धि नहीं होती है, वो डोबा डोबा डोबा, मतलब बुद्धि नहीं है। तो ये है, भगवान ने, भगवान बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, कि जिनकी बुद्धि नहीं हो देवता को बचते हैं। अभी सब देवता के देवाधिदेव कृष्ण है, यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, मूढ़ा। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं नहीं बोलता हूँ, कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अवजानंती मां मूढ़ा, मूढ़ा लोगों को कृष्ण बोलते हैं। आप उनके ऊपर केस करो ना, मुझे क्यों केस करते, मेरे पे क्यों केस करते हैं। ये तो सिर्फ भगवत गीता में जो बोला है भगवान ने, उनको बोला, ऐसा ही होता है। हरे कृष्ण।